आपके महासचिव सचिव जिंदल साहब इन रोक दो मेरे यार। आपकी राज्य कार्यकारिणी हमारी बोतल और है। सभी जिलों से आए हुए सक्रिय पदाधिकारी साथियों, कुछ बातें तो आपने बहुत अच्छे बढ़िया सुझाव दिए, कोई दो राय नहीं। और हर एक को अपना सुझाव देने का अधिकार है, परंतु कई बार मैंने ऐसा देखा आपका माहौल, मान लीजिए एक बात मेरे पसंद आ रही है, दूसरे को पसंद नहीं आ रही। सुझाव देने वाले को पूरा अधिकार है वो अपना सुझाव दे, परंतु तो सामने बैठे वाले साथियों का ये अधिकार नहीं है। वो उसका घड़ी पसंद आ गई तो ताड़ी बजा दी। पास वो मान्य जाएगा जो आपकी कार्यकारिणी पास कर देगी। एक तो मेरी ये अपील है कि इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश ना करें, कोई भी बात होती है ना करें। दूसरा, आपके सामने एजेंडा था, एजेंडे के ऊपर पूरे आपके महासचिव बोल लिए, उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, वित्त सचिव ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, फिर आपको जिला वाइज बुलाया गया। उसमें अगर कोई कमी रहेगी और रिपोर्ट जो पेश करी तो उसमें आप अपना जोड़ सकते हैं कि हमारे जिले में ये और घटनाएं हुई, आपने जो आपके पास पूछा इतना पूछा था ये, तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है मीटिंग चलाने में। तीसरी बात, कई ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं आप साथियों से, किसान सभा जिस दिन से एसकेएम था, शुद्ध किसान मोर्चा, उसके 13 महीनों की लड़ाई ने उस सरकार को झुका दिया जिसकी 2/3 से ज्यादा मेजॉरिटी थी। और हमारे हरियाणा में जिस नेता को ये कहते देवी लेवल के बराबर कोई नेता नहीं हुआ किसान का, उसके पोते ने ये कहा था जिस सरकार की मेजॉरिटी 2/3 हो, क्या कभी वह कानून वापिस होते हैं? कहा था। परंतु किसानों की लड़ाई में, कुर्सी लड़ाई में, किसान मोर्चे की लड़ाई में वो वापिस करवाए, नहीं करवाए वो 3 कानून वापिस करवाए ना। और यहाँ ये बात आ जाए, मेरा तो उठने दी करके औरत है कि सर्वकर्मचारी से हमारा क्या मतलब। आप याद करिए 1986 से पहले हम पंजाब से भी पीछे हो गए थे, राजस्थान से भी पीछे हो गए थे, हिमाचल से भी पीछे हो गए थे। और जब हम हटे थे पंजाब से तो ये लिखा हुआ था आपको पायलट टू पंजाब वेतनमान और भत्ते दिए जाएंगे, सभी सुविधाएं दी जाएंगी। हम बिल्कुल पिछड़ चुके थे। और पंजाब वालों ने जब हमने यहाँ सर्वकर्मचारी संघ बनाया तो उन्होंने एक बात कही थी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियाणा वालों ने भानुमती का कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का जोड़े। और हम 86 में वो इतनी लड़ाई लड़ गए सर्वकर्मचारी संघ के कि आज याद करते सर्वकर्मचारी संघ ने वो लड़ाई लड़ी। हरियाणा पहला प्रदेश है सारे भारत में जिन्हें सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, स्थानीय स्वशासन को फोर्थ पे कमीशन दिलाया। कोई स्टेट नहीं है फोर्थ पे कमीशन सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम, स्थानीय स्वशासन को दिलाया। और आज ये बात इस स्टेज पर आ जाए कि सर्वकर्मचारी संघ से क्या मतलब हमारा, आप उसकी इस इच्छा को पूरी कर रहे हो जो सरकार चाहती है, उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हो आप। सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं उसकी आलोचना का आपको लिख करके भेज सकते हो उनके पास, सुधार कर ले। पर जो सर्व कर्मचारी संघ से हमारा कोई मतलब नहीं। नंबर 2, आपका संगठन है जिसका काम उसी को साझे और करे तो लाठाबाजी। अपनी जो मांगे हैं रिटायर्ड की, उसके लिए लड़ने का आपका पूरा अधिकार है, पूरी तैयारी करने की जिम्मेवारी है, ये तो मैं मानता हूं। पर तू ये कह देना सर्व कर्मचारी संघ से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो सरकार की इच्छा को पूरा करना है, आपकी कमजोरी को सरकार जान जाएगी। हमें ये कहना चाहिए कि सर्व कर्मचारी संघ में जो कमजोरियां आ रही हैं वो कुछ उन नीतियों के बारे में हमें उनको बताना है, आगे वो डिस्कस करें, उसको दूर हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पर तो ये कह देना कि सर्व कर्मचारी से हमारा कोई मतलब नहीं, मैं इसको उचित नहीं समझता। अगर ये प्रस्ताव आप पास करते हो
कोई मतलब नहीं तो हमारे जैसों का भी बुरे आने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये समझता हूँ आप लोगों ने जीवन लगाया है। आप वो लोग बैठे हैं मेरे सामने जिन्हें जेलें भुगती हैं, जिन्हें लाठे खाए धरनों में और रैलियों में गए, वो लोग बैठे हो ज़्यादातर। अब क्या संख्या रह रही है?